ये राजा महेंद्र सिंह की शासक करवा के और अपनी मांग का सिंदूर मांग ली हो। तू एक बात जानती हो नारी? क्या? ये राजा महेंद्र सिंह शादीशुदा हैं, मगर कुछ दिन पहले मेरी पत्नी मर गई। तो क्या हुआ? मेरे पास एक लड़का और एक पुत्री है तो क्या हुआ? ऐसा तो होना चाहिए। देखिए महाराज, बने हुए घर किसी किसी को मिलते हैं, जन्मे हुए पुत्र किसी किसी को भी मिलते हैं। नारी, जो भाग वाले होते हैं उसी को मिलता है। सबसे पहले बताओ, क्या मेरा बेटा शंकर और पुत्री सुशीला को क्या अपने माँ से बढ़ के मानोगी ना? हाँ हाँ, क्योंकि जानते हैं महाराज, इस महाबली जंगल में मैं अकेली रहते, कोई मुझे मानव से तरस नहीं। ऐसा तो होना चाहिए, मुझे जन्मा हुआ पुत्र और पुत्री मिलेगा तो उसे मैं माँ से भर के प्यार दूंगी। तो ठीक है, जब ये राजा महेंद्र सिंह सच कर लिया है तो मैं तुझे माधोपुर शहर लेके अवश्य जाऊंगा, मगर मेरा भी एक वादा है। क्या वादा है? जैसे शंकर की माँ, सुशीला की माँ। अच्छा, आइए एक माता जी की तरफ से ये राजीव विकेश जी की तरफ से ये शानदार 201 रुपया का पुरस्कार दिए। उनके मम्मी हैं, उनका मुंडन है, वही निछावर दिए हैं और एक मुंडन का गीत बोले हैं, तो फरमाइशी हम अवश्य पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शंकर और सुशीला है, उसे तू माँ से बढ़ के प्यार दोगी? हाँ हाँ राजन, ठीक है। मैं जब तूने सच कराई है तो ये राजा महेंद्र सिंह शादी करने के लिए तैयार है। ठीक है राजन। आहे मनली, अच्छी बताओ, ये महाबली जंगल में रहती हो, मगर तुझे नाम क्या है? राजन, इस महाबली जंगल में मेरी नाम बिजली बंजारनी पड़ती है। क्या तुम्हारी नाम बिजली बंजारनी है? हाँ राजा। ठीक है, चलो हमारे साथ माधोपुर शहर। चलिए राजा। आहे जाता रा अपना बंजारनी माधोपुर शहर बंजारनी कर ले लिया है तोहरो संग भी यहाँ बोना रही दैवा। हाँ मानली चनिया राजा जी, हाँ तो ये आ गए हैं वार्ड नंबर 18 पंकज कुमार जी की तरफ से। ये शानदार इस दृश्य को देखते हुए 101 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। मैं अपने आदर्श समाजवादी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब अन्य बोले छह सरकार हो, अन्य छो हल्ला करे। अब दो चार बोतल ले कही है। आहो बाहरा जगई बैना बाबूजी, माधोपुर करिया में
पहरा हो जा गई गई बिजली सिंह सी पाही हो ना रे आया बचई ख्याला हो भैया मोर चाबा मैया के दुलारा बचई ख्याला मोर मैया के दीदी आज अपन मैया राह बनिया के आतू दबाता भो जन्म खिलल कहे भैया मैया चोरी है पगला माधोपुर सा हरियो रे शंकर शंकर कुमार शंकर हाँ देखो ये क्या है बिजली सिपाही ने चले आए हैं और पिताजी नहीं आए हैं पूछो उनसे बहन हाँ भाई मैं द्वारपाल से पूछता हूँ जो पिताजी कहाँ है द्वारपाल शंकर कुमार अरे पागल तुम चले आए हो हमारे पिताजी के साथ तुम्हें भेजा था ना हाँ तो हर पिताजी के साथ हम गया था अरे भैया ऐसा क्यों बोलते हो ऐसे बोलो पिताजी गए तुम्हारे पिताजी जंगल से नहीं आएगा बिजली क्यों ये बताओ अशगुन वाला बात है क्या बात है भैया हमको करेजा छाती फैट रहा है द्वारपाल भगवान मैं ये बताओ ये हमारे पिता के हाथ की खंजर तुम्हारे हाथ में क्यों देख रहा हूँ भगवान अब कौन उपाय करिए की कहिए अब माय बेचारा के मर गले बाप जंगल में बाप से लड़ गले कौन उपाय क्या कह रहे हो द्वारपाल शंकर कुमार हाँ सिपाही ये हथियार जो देख रहा है ये तुम्हारे पिताजी का तो सच में हथियार है क्या ये हथियार हमारे पिताजी का है ना हाँ तुम चले आया और हमारे पिताजी कहाँ है तुम्हारे पिताजी के बारे में क्या बोले हमको तो मुंह निकलना ही बिजली क्या हमें तो लग रहा है मालिक कहते कि नहीं जो इस राज पाने के लिए माधोपुर जंगल में तू हमारे पिताजी को यही खंजर से मार के आया है ना पगला गया तो फिर हमारे पिताजी कहाँ है देखो जब हम लोग जंगल गए थे महाराज को एगो बाघ मिल गया महाराज से हम ही तलवार मांग लिए बोले महाराज आप बलिष्ठ हैं पहलवान हैं आप उस बाघ से बगैर हथियार को लड़ सकते हैं हम कमजोरों हैं लेकिन साहस करते हैं लेकिन हमारा साहस टूट जाता है इसीलिए महाराज से हम हथियार मांग लिए हैं और महाराज और वो बाघ दोनों लड़ाई करने लगा महाराज को उठाए के पीछे दिया हम वहां से दुम दुमाए के भाग आया झूठ बोल रहे हो तुम सही कह रहे हैं महाराज अब पापी जीवे करेगा कि बच्चे यही खंजर से तू हमारे पिताजी को जंगल में हत्या कर कर ये 14 कोस राज पाने के लिए तूने हमारे पिता को हत्या कर डाला रे दुष्ट पापी नहीं भैया ये अपना पिताजी का हथियार है शंकर कुमार कान खोल कर एक बात सुन ले बहादुर कि इतने दिन से मैं तुम्हारे पिताजी के राज में नौकरी किया हो
और बचपन से मैं तुम दोनों भाई बहन को देख रेख किया हूँ, मैं तुम दोनों भाई बहन को गोद में खिलाया हूँ। महाराज आज तक एक भी छड़ी मेरे ऊपर नहीं लगाया, एक भी कोरा महाराज नहीं मारा, और आज तूने मार दिया। जाओ, तुझे तीनों लोक में शरण होने के लिए मैं नहीं दूंगा। अत्याचार नहीं दरबारी भैया, नहीं सुशीला कुमारी, माफ कर दीजिए, उन्हें दान है। ये 3 कोर्रा मारा है, 3 कोर्रा का बदला इससे मैं अवश्य लूंगा। इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ भैया, माफ कर दीजिए। माधोपुर नगरिया में बापुर भाई ऐसे गलती सारा लाभे नहीं है तोरा मिलतऊ ना रे भगवान। चालाती से अपना पिता का तेरा दुश्मन रे। अच्छा, माधोपुरा से भगपेर करे रे। ठीक है मैं तो जाऊंगा। ऐसा मत बोलो। भागे दुश्मन रे माधोपुरा आकार से नरे दुश्मन। सुशीला पगला और चले जाएंगे तो हम लोग को देखभाल कौन करेंगे? सुशीला, मैं जा रहा हूँ। नहीं भैया, क्षमा कीजिए। जब तक महाराज राज माधोपुर नहीं आएंगे तब तक मैं भी नहीं आऊंगा। मैं तो तुम्हें कुछ होने के लिए नहीं दूंगा, लेकिन इस शंकर कुमार को ऐसा मौत दिलाऊंगा ताकि यमलोक में यमराज भी कांप उठेगा। नहीं भैया, नहीं, माफ कीजिए। इसका 3 कोर्रा का बदला मुझे अवश्य लेना। आज से इसके शरीर के ऊपर शनि सवार हो गया है। कैसना दर्दी हो भैया हो। नहीं सुशीला, किया जा बनले हो भैया। बहन सुशीला, किया जा बोला तो भूलियो ना हो भैया। की अजाबा रोधना सुशीला के। नहीं भैया, तहु तो वापस रही के। कथिला के रोधना तू करे लागे। बिजली भाई शंकर कुमार, मैं जा रहा हूँ। चले जाओ इस जब रास्ते। तक महाराज नहीं आएंगे तब तक मैं भी नहीं आऊंगा। अरे पगला, तूने दरबारी को भगा दिया। बताओ देखभाल कौन करेंगे? अब कौन भोजन ला के खिलाएंगे? एक तो माँ छोड़ चले, क्या इस राज्य में हमारे पिताजी भी नहीं रहे? हाँ आएंगे पिताजी। आ गई अपन मैया राय बहन आके। भाई शंकर, आ गई दूधा बाताब जन्म खिलन कहे। छोरी
शंकर, जानते हो एक बात, मैं आज नहीं सपने में क्या देखे हूँ भाई। हमें माँ को बहुत याद आ रहा है बहन। क्या करोगे, माँ के बदला भाई मैं हूं ना। एक बार माँ का दो, समझ लो कि मेरी माँ ही साथ में है। बहन जब माँ छोड़ बसती दुनिया तो क्या हर बहन को फर्ज बनती है जो बार बहन को माँ बनकर रहना पड़ती है ना। हाँ शंकर, तुम तो नादान हो, तुम्हें समझ नहीं है। हाँ बहन। माँ कहो, मैं माँ का बदला माँ बनूंगी। बर बहन माँ की तरह होती है। आ गई मैया के नहीं मत करो शंकर। बदला बहन आके आ तू जाब बनले बहन आके आ मैया के बदला मैया अपन ले के बहिना आया बैठे ख्याल है मैया सा, ओ मोरा जाबा मैया के दीदी सा। नहीं बहन, क्यों रो रही है पगली? मत रो। अब की याद मोरो मैया के दीदी सा। बहन शंकर भाई धीरे धरो, पिताजी आते होंगे। चलो आगे तो हमसे आज में पहले मुलाकात करेंगे। जरा अपने पुत्र शंकर और सुशीला को बुलाता। शंकर कुमार, सुशीला। पिताजी प्रणाम पिताजी। खुश रहो शंकर कुमार, प्रणाम पिताजी। खुश रहो सुशीला। क्या आप जंगल शिकार खेलकर चले आए पिताजी? हाँ शंकर, आपको मैं क्या कहा था, याद है ना हमारे बात को पिताजी? क्या नहीं पुत्र, मुझे बहुत ढंग से याद है। तूने कहा था जो पिताजी जब आप जंगल शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं तो हमारे लिए खिलौना लेके आना। आप ठीक ठाक है ना पिताजी? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको तो कोई तरह के संकट तो नहीं आया? नहीं। अच्छी की बात है क्यों बाबूजी। नहीं भाई शंकर, हमारे पिताजी को रहते हम दोनों भाई बहन की किसी चीज की कमी नहीं होगी। पिताजी आप जिस वक्त जंगल जा रहे थे, क्या आपसे कुछ मैं मांगू? क्या नहीं याद है पुत्री पिताजी? सुशीला, तूने कही थी पिताजी आप जब जंगल शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं तो मेरे लिए एक सुंदर सा तोता लाना, ताकि मैं अपने मरे हुए माँ की याद में भूल जाऊं। पिताजी कहाँ है तोता? मैं लेके दीजिए आया ना। हूँ पुत्री। पिताजी आपको मैं बोला था ना, जो माँ की याद अभी बहुत आएंगे तो हमारे लिए एक सुंदर सा खिलौना लेते आइएगा। पुत्री सुशीला, पुत्र शंकर, हाँ पिताजी। मैंने तुम्हारे लिए तोता और बेटा शंकर के लिए खिलौना लेके आया। कहाँ है बाबूजी? दीजिए ना। जेबी में रखे हैं पिताजी। मैंने नहीं, रंग महल में मैंने उसे रखा। जाओ जाके अपने अपने सुगा और खिलौना देख के धैर्यवान हो। ठीक है पिताजी, लेके चलिए ना। चलो। कहाँ है? अरे चल दी जा तरवा दुलरुआ आ गई। अरे रंग तोरई माँ आ चल बे बाबू रई राजा
मोना रही दुलारी। चल दे से चल हो न बाबू जे सुंदर राजा तोता भीना देख ले वही हो सुंदर आयाब तोता ना ओ बाबूजी। पिताजी जुमले के लिए अपन बेटा शंकर और पुत्री सुशीला जाओ। मैं तुम दोनों भाई बहन के लिए खिलौना लेके मैंने एक रूम में रखा हूं।